तो आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। कभी कभी ना मौसम की एक छोटी सी चेतावनी में भी सदियों का खौफ छिपा होता है। आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई पन्नों लंबी रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक लाइन का वाक्य है, लेकिन ये एक ऐसा वाक्य है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए देखते हैं कि आखिर इस 149 साल पुराने रहस्य में ऐसा क्या है और कैसे सिर्फ चंद शब्द मिलकर इतनी खौफनाक तस्वीर बनाते हैं। जरा इस लाइन पे गौर करते हैं। सूखा, बाढ़, तबाही, क्या अल नीनो लेकर आएगा 149 साल पहले का प्रलय? सच कहूं तो ये कोई आम हेडलाइन नहीं है, ये एक बहुत ही भयानक चेतावनी है। इस छोटे से वाक्य का हर एक शब्द बहुत भारी है। इसे पढ़ते ही समझ आ जाता है कि बात किसी रोजमर्रा के मौसम पूर्वानुमान की नहीं हो रही है। यहाँ इशारा एक बहुत ही गंभीर स्थिति की तरफ है। आइए इसके एक एक शब्द को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चरण से, जहां हम इस चेतावनी के शुरुआती 3 शब्दों को देखेंगे। सबसे पहला शब्द है सूखा। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और कड़वी सच्चाई है। सूखा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बस रातों रात आ जाए। ये एक बहुत ही खामोश सी शुरुआत होती है। आसमान से बारिशें एकदम गायब, जमीन फटने लगती है और देखते ही देखते फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं। कह सकते हैं कि ये इस खौफनाक चेतावनी का पहला और सबसे धीमा वार है जो धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाता है। और फिर एकदम से हालात पलट जाते हैं। स्रोत सीधे दूसरे शब्द की ओर मुड़ता है, बाढ़। मतलब सोचिए, प्रकृति का मिजाज कितनी तेजी से बदल सकता है। एक तरफ जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अचानक से इतना पानी कि सब कुछ बह जाए। सूखे के तुरंत बाद बाढ़ का जिक्र। ये साफ दिखाता है कि जब मौसम चरम पर होता है ना, तो कोई संतुलन नहीं बचता। ये एक छोर से दूसरे छोर तक का सीधा और भयानक सफर है। और जब ये दोनों स्थितियां एक के बाद एक आती हैं, तो आखिर में क्या बचता है? तबाही। ये इन दोनों का अंतिम और तय परिणाम है। स्रोत ने जानबूझकर इस शब्द का इस्तेमाल करके एक क्लाइमैक्स तैयार किया है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि बात सिर्फ थोड़े खराब मौसम या रोजमर्रा की परेशानी की नहीं हो रही है, बल्कि हम यहाँ सीधे तौर पर जान और माल के पूरी तरह खत्म होने की बात कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, उत्प्रेरक। आखिर इस विनाश के पीछे मुख्य कारण क्या बताया गया है? और वो नाम है अल नीनो। स्रोत के मुताबिक यही वो मुख्य मौसमी फैक्टर है जो इस तबाही का ट्रिगर बन सकता है। अब अल नीनो कोई नया शब्द तो है नहीं, हम सबने इसके बारे में सुना है, लेकिन यहाँ इससे किसी आम घटना की तरह नहीं बताया गया है। इसे एक भयानक उत्प्रेरक की तरह पेश किया गया है। समंदर का तापमान बढ़ाकर ये पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज बिगाड़ सकता है। और ठीक इसीलिए स्रोत ने सीधे सीधे अल नीनो को कटघरे में खड़ा कर दिया है और उसे इस संभावित प्रलय के ड्राइवर के रूप में दिखाया है। अब आते हैं तीसरे चरण पर, ऐतिहासिक रहस्य। एक ऐसा पन्ना जो खौफ से भरा है। इस पूरी चेतावनी का जो सबसे रहस्यमयी हिस्सा है ना, वो है ये नंबर 149। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत ने कुछ साल पहले या 100 साल पहले जैसी गोलमोल बात बिल्कुल नहीं की है। उसने एकदम सटीक आंकड़ा दिया है, 149 साल। और सच कहूं तो ये सटीकता ही सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। दिमाग में तुरंत ये सवाल आता है कि आखिर उस खास साल में ऐसा क्या हुआ था जिसका खौफ आज इतने सालों बाद भी जिंदा है। और ये नंबर सीधा जाकर जुड़ता है एक बहुत ही डरावनी बात से, 149 साल पहले का प्रलय। जरा शब्दों पर गौर कीजिए। स्रोत किसी छोटी मोटी घटना की बात नहीं कर रहा है, उसने सीधे प्रलय शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रलय का मतलब ही है महाविनाश, सब कुछ खत्म हो जाना। साफ है कि ठीक 149 साल पहले कुछ ऐसा भयानक देखा गया था जिसे कोई भूल नहीं पाया है। और अब वही पुराना डर फिर से लौट कर आ रहा है। क्या वो प्रलय फिर से लौटेगा? ये अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। सूखा, बाढ़, तबाही और अल नीनो, ये पूरा विश्लेषण लौटकर स्रोत के उसी सटीक और खौफनाक सवाल पर आ टिकता है। क्या अल नीनो लेकर आएगा 1449 साल पहले का प्रलय? सच कहूं तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक गूंज है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अभी भविष्य के ही हाथों में है। क्या इतिहास सच में खुद को उसी भयानक रूप में दोहराने जा रहा है? आज के इस स्रोत आधारित विश्लेषण को देखने के बाद बस यही ख्याल आता है कि प्रकृति की उस असीम ताकत के सामने हम सब कितने बेबस हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।